वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। हमने जो बेसिक टू एडवांस कोर्स स्टार्ट किया, उस कोर्स की आज हमारी फिफ्थ वीडियो, रिस्क मैनेजमेंट, पोजीशन साइजिंग और रिस्क मैनेजमेंट क्या होती है और इससे हम किस तरह जो है ना अपनी ट्रेड्स करते हैं, तो ये हम आज डिस्कस करेंगे। और ये मैं आप लोगों को बता दूं कि रिस्क मैनेजमेंट इतनी इम्पोर्टेंट है कि ट्रेडिंग में इसका रोल 90% का है। रिस्क मैनेजमेंट और ट्रेडिंग माइंडसेट, ये दोनों चीजें इससे कनेक्टेड है। अगर अभी तक किसी ने ट्रेडिंग माइंडसेट वाली वीडियो नहीं देखी, तो इस लेक्चर के साथ उस वीडियो का भी लिंक आप लोगों को मिल जाएगा। ये वाली आप लोगों को वीडियो देख लेनी है, ये अपलोड हुई भी है। ठीक है, आप इसके साथ जो है ना ये वीडियो भी देख लीजिएगा। ये दोनों मिला के 90% रोल जो है ना इन दोनों वीडियो का है ट्रेडिंग में। बाकी 3% टेक्निकल एनालिसिस का है, और 2% सेंटिमेंटल का है, और 5% फंडामेंटल एनालिसिस का किरदार है। अगर आपको ये रिस्क मैनेजमेंट नहीं आती और आप ना सीख सकते हैं, तो आप ट्रेडिंग ना ही करें तो बेहतर है, क्योंकि ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। चले हम अपने सेशन की तरफ बढ़ते हैं, रिस्क मैनेजमेंट की तरफ। तो आप लोगों को मेरी आवाज और स्क्रीन क्लियर है? आप लोग प्लीज मुझे बता दें तो देखें। चलें, ठीक हो गया। देखें, रिस्क मैनेजमेंट क्या होती है। हमारे पास जितने डॉलर्स का भी अकाउंट है, हमें उसको किस तरह मैनेज करना है। सबसे पहली बात आ जाती है हमारे पास ये, अगर आपके पास $100 का अकाउंट है या $300 का अकाउंट है, आपको उसको किस तरह मैनेज करना है अपने ट्रेड्स में। ये जो है ना हम आज डिस्कस करेंगे इन डेप्थ। हो सकता है ये सेशन बड़ा हो, अगर आप ये सेशन पूरा देखेंगे तो आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा, और आप इस पे जो है ना अपने टेस्ट वगैरह कीजिएगा, उसके बाद जो है ना अपने लाइव अकाउंट पे इम्प्लीमेंट करिएगा। इंशाल्लाह काफी आपको जो है ना इससे फायदा हो। रिस्क मैनेजमेंट का हमारा सेशन है, हम रिस्क मैनेजमेंट को इधर लगा लेते हैं। इसमें जो है ना ये रूल्स होते हैं, हम रूल्स को बाद में डिस्कस करेंगे। ये चीज हम पहले देख लेते हैं। रिस्क मैनेजमेंट में जो है ना हमारे पास ये चार चीजें, चार चीजों को हम जो है ना देखते हैं। रिस्क मैनेजमेंट में आ जाती है सबसे पहले हमारे पास ट्रेड मैनेजमेंट, उसके बाद आ जाती है मनी मैनेजमेंट, उसके बाद बाद आ जाती है हमारे पास पोजीशन साइजिंग। ये तीनों चारों चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। इन तीनों चारों चीजों को हमें किस तरह इस्तेमाल करना है और किस तरह जो है ना हमें अपनी ट्रेड्स में डिसीजन लेना है मनी का अपनी। तो आप लोगों को मैं पहले ही बताता चलूं कि तीन चार तरीके की ट्रेडिंग होती है। एक होती है हमारे पास, मैं इसको भी लिख लेता हूँ, इन्वेस्टर। एक होता है इसमें इन्वेस्टर, मैं इस पे लिख लेता हूँ फर्स्ट। फर्स्ट होता है हमारे पास इन्वेस्टर। सेकंड होता है हमारे पास स्विंग ट्रेडर। और थर्ड होता है हमारे पास इंट्राडे। इंट्राडे। फोर्थ होता है हमारे पास स्कैल्पर। अब इनमें फर्क क्या होता है मैं आप लोगों को ये भी बता दूं। इन्वेस्टर जो होता है ना उसका माइंडसेट ये होता है कि मैं एक कोई भी ट्रेड लूं, दो तीन पेयर्स में क्रिप्टो के देखूं। और मैं आप लोगों को ये भी बता दूं, ये जो हम रिस्क मैनेजमेंट कर रहे हैं ना, ये सीख रहे हैं, ये किसी भी फाइनेंशियल मार्केट में आप ट्रेड करते हैं, क्रिप्टो में, फॉरेक्स में, स्टॉक्स में, या कमोडिटीज मेटल्स वगैरह किसी में भी आप करते हैं, आपको रिस्क मैनेजमेंट यही रखनी है, सेम एज इसी तरह जो है ना आपको रिस्क मैनेजमेंट करनी है। तो ये वीडियो आप इसके साथ जरूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो दोनों आपस में कनेक्टेड है। और इसके साथ जो है ना ये हम वीडियो बना, इन्वेस्टर होता है जो अपने जो है ना इन्वेस्ट करता है लॉन्ग टर्म का सोच के, जिसका माइंडसेट होता है कि मैं एक साल में अपनी इन्वेस्टमेंट को देखूंगा कि ये प्रॉफिट में या लॉस में, और जो है 6 महीने में देखूंगा कि ये क्या सीन है इसका। मतलब इतने लंबे टाइम फ्रेम पे जो है ना वो ट्रेड्स वगैरह देते हैं कि वो जो है ना लंबी ट्रेड्स करते हैं, जिसको हम इन्वेस्टर कहते हैं। दूसरा हमारे पास आ जाता है स्विंग ट्रेडर, जो होता है
वीक्स में, मंथ्स में अपनी इन्वेस्टमेंट्स को देखते हैं कि हम प्रॉफिट में या लॉस। तीसरा हमारे पास होता है इंट्राडे ट्रेडर, जो अपनी ट्रेड्स दिन के अंदर, एक दिन में या 2 दिन में जो है ना प्रॉफिट और लॉस के साथ जो है ना एग्जिट होते हैं। और फोर्थ नंबर पे हमारे पास होता है स्कैल्पर, ये जो है ना मार्केट की छोटी छोटी मूवमेंट्स को जो है ना कैच करके और अपना जो है ना मिनट्स में, सेकंड्स में जो है ना अपना प्रॉफिट अर्न करके जो है ना मार्केट से एग्जिट हो जाते हैं। ये ज्यादा से ज्यादा एक दिन चलती है ट्रेड स्कैल्प की, और इंटरडे ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 दिन चल जाती है, और स्विंग ट्रेड्स वीक्स भी चल जाती है, मंथ्स भी चल जाती है। और कुछ कुछ इसमें ऐसे भी होते हैं जो एयर भी जो है ना इसमें निकाल देते हैं। इन्वेस्टर्स जो होते हैं इनका बड़ा होता है टाइम फ्रेम, ये साल का देखते हैं, और ये जो है ना 5 इयर्स का देखते हैं, इनका ये प्लान होता है। तो हम आज डिस्कस करेंगे कि हमें रिस्क मैनेजमेंट करनी क्या है और हमें किस तरह जो है ना अपनी हर ट्रेड पे रिस्क करना है। हमें सबसे पहले ट्रेड मैनेजमेंट पे बात करनी है। हमें हर ट्रेड पे रिस्क लेना है 1%। 1% रिस्क हम किस तरह लेंगे? हम इस तरह जो है ना एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारे पास एक सपोर्ट है, ये हमारे पास एक सपोर्ट है, ये एक हमारे पास रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस आ गई हमारे पास, ये सपोर्ट है। सही है। अब मार्केट, आपको पता होगा कि सपोर्ट रेजिस्टेंस पे इस तरह से होती है। ये हमारे पास सपोर्ट ली, रेजिस्टेंस ली, सेलिंग हुई, फिर सपोर्ट ली। इस तरह से आपको जो है ना इस पे मार्केट चलती हुई दिखी। तो अब आपने इस पे एक ट्रेड ली जिसपे आपने रिस्क किया है 1%। सही है। 1% रिस्क क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा, मैं आप लोगों को ये भी बता दूं। आपने ये ट्रेड ली जिसपे आपने रिस्क किया 1%। 1% रिस्क, आपके पास $100 का, $300 का अकाउंट है। सही है। आपके पास $300, एक मिनट ही, थोड़ा सा जो है मेरा इंटरनेट प्रॉब्लम कर रहा है। आपके पास $300 का पोर्टफोलियो है। आपने एक ट्रेड ली पहले दिन की, महीने की पहले दिन की आपने ट्रेड ली जिसपे आपने रिस्क किया $300 के अकाउंट का, $3 का रिस्क। 1% रिस्क आपने किया, $3 आपने रिस्क किया, जो आपके अकाउंट का बनता है 1%। ठीक है। आपकी ये ट्रेड में आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। ठीक है। आपने ये ट्रेड ली इस तरह से, मार्केट इस तरह से अपसाइड हुई, और आपका ये स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, आपको लॉस होगा $3। सही। उसके बाद आपने दोबारा से ट्रेड ली, या आप इस पे जो है ना वो भी लगा देते। सही। आपने दोबारा से यही ट्रेड जो है ना देखी आपने कि वापसी हुई, इस पे कॉन्फिडेंस लगे आपके, आपने ये अगेन ट्रेड ली, सेम इसी तरह से, और सेम आपने रिस्क मैनेजमेंट जो पहले की हुई थी वही आपने इस पे की, और ये वापसी आपका जो है स्टॉप लॉस हिट हो जाता। तो आपको 2% का इसमें लॉस हो गया, जो आपके बनते हैं $6। आप इस पे लिख लें $6। $6 का आपको अगेन वापसी लॉस हो चुका। $6। फिर आपने एक और ट्रेड ली। आप ये इस चीज को समझिएगा, ये थोड़ी सी जो है ना आप लोगों को मैं इजीली जो है ना समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप जो है ना किस तरह आपको रिस्क मैनेजमेंट करनी है, और आप रिस्क मैनेजमेंट से किस तरह जो है ना अपनी ट्रेड्स को मैनेज करेंगे। आप रिस्क मैनेजमेंट के आप फंडे को समझ गए तो समझ लें आप 80% 90% ट्रेडिंग समझ गए कि आपको किस तरह मार्केट में सरवाइव करना है। अगर मार्केट में आप पहले ही जो है ना आपको किक हो जाए तो आप मार्केट में किस तरह ट्रेड करेंगे। जैसे जिम जाने से पहले बंदा जिम जाता है, तो अगर वो लेग्स नहीं लगाता तो वो समझ ले उसकी पूरी बॉडी नहीं बन पाती। क्यों? लेग्स पे ही हम जो है ना डिपेंड होते हैं। हम अगर लेग्स हमारे मजबूत नहीं होंगे तो हम वेट वगैरह किस तरह उठाएंगे। इसी तरह मार्केट का भी यही सीन है। अगर आपको रिस्क मैनेजमेंट नहीं आती, आप मार्केट में जो है ना ज्यादा देर सरवाइव नहीं कर सकते। तो आप इस चीज को प्लीज समझिएगा। तीसरी ट्रेड हमने अगेन ली। सही है। यही है आपकी जो है ना आपने सपोर्ट से ली, और आप रेजिस्टेंस पे इसको छोड़ लें।
और ये मार्केट जो है ना दोबारा से आपके जो है ना इस तरह से आई मार्केट और स्टॉप लॉस हिट कर दिया, आपको ओवरऑल जो लॉस हो गया ना $9 का लॉस हो गया। 1% अगर आप रिस्क कर रहे हैं ना अपने $300 के अकाउंट पे, या $300 का अकाउंट है या $3000 का कोई भी अकाउंट, आपको रिस्क मैनेजमेंट सेम इसी तरह करनी है। और आपको जो है ना इसके साथ जो है ना अपने डिसीजन लेने ट्रेडिंग के। अब आपने चौथी ट्रेडिंग ली और आप जो है ना पैनिक में हुए हैं कि आप एक ये जो है ना 3 ट्रेड स्टॉप लॉस एक साथ जो है ना हिट हो चुके हैं, तो आपने जो है ना ये अगेन एक ट्रेड ली। अब जो है ना इस ट्रेड ने अपने टीपीस को हिट कर दिया। अब आपको समझ में आ गई कि ये जो है ना ये अपने ट्रेड ली और इसने जो है ना अपने टीपीस को हिट कर दिया। तो ये जो ट्रेड्स थी इसमें आपको $3 का जो है ना लॉस हो रहा था। सही है, $3 का आपको लॉस हो रहा था और आपको कुछ रिटर्न नहीं हो रहा था। अब ये जो ट्रेड ने अपने टीपीस हिट किए हैं, तो ये एक्चुअली में जो रिस्क रिवॉर्ड इसका बन रहा है ना 3.6 आवर की ट्रेड बन रही है। 3 ट्रेड के आपके स्ट्रेट स्टॉप लॉस हिट हुए, आपको लॉस हुआ $9, और एक ट्रेड ने आपके स्ट्रेट टीपीस हिट किए, आपको प्रॉफिट इसमें से हुआ 3.6%। मतलब 3.6 आवर मतलब आपको जो है ना इसमें से तकरीबन $12 का प्रॉफिट है। आपने $9 का रिस्क किया था जो आपने लॉस किया था, और उसके बाद आपको जो स्ट्रेट प्रॉफिट हुआ वो जो है ना $12 का, $10-12 का जो है ना प्रॉफिट हुआ। तो आप मतलब एक ही ट्रेड में आप ब्रेक इवन। अब आपके अकाउंट में $300 हैं, आप एक ट्रेड पे 1% का रिस्क कर रहे हैं, आप आहिस्ता आहिस्ता वीक में 5% ग्रो कर ले इजीली। 5% अगर आपने 2 ट्रेड्स आपकी सक्सेसफुल चले गए, 3 ट्रेड सक्सेसफुल चले गई, आप वीक में 5% अपना कैपिटल ग्रो कर लेंगे। अब महीने में होते हैं 4 हफ्ते। अब 4 हफ्ते में आपका अगर अकाउंट 20% ग्रो हो जाता है $300 के वॉलेट, ये काफी है, ये अच्छा वॉलेट है। आपको मैंने ये इस लेक्चर में यही चीज आप लोगों को मैंने डिस्कस की थी कि आपको जो है ना इसमें रियलिस्टिक गोल्स रखने हैं। ये नहीं कि आप इसमें आए और इसमें आपको आने के बाद आप ये सोच रहे हैं कि मैं एक महीने में वॉलेट 2x करूँ, 3x करूँ। आप इसमें डे ट्रेड्स भी कर सकते हैं, स्कैल्प भी कर सकते हैं। इन्वेस्टर्स जो होते हैं सबसे ज्यादा अच्छी ट्रेडिंग जो होती है इन्वेस्टर्स की होती है और स्विंग ट्रेडर्स की होती है। इनको इतनी जो है ना ख्वारी करने की कोशिश नहीं करनी पड़ती कि वो रोज आए मार्केट में और रोज ट्रेड करके जो है ना अपने खर्चा निकाले। स्कैल्पर्स जो होते हैं वो हाई रिस्क ट्रेडिंग होती है, और उसमें जो है ना मार्केट में आपको घुस के जो है ना अपने से स्मार्ट लोगों से जो है ना पैसा निकालना होता है, और ये इतना इजी। सही, हम स्कैल्पर्स पे भी बात करेंगे, स्कैल्प किस तरह आपको करना है और किस तरह नहीं करना। आप लोगों को यहाँ तक सब चीजें क्लियर हो रही है, प्लीज मुझे बताइएगा। चलिए जी, आपको समझ में आया। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब ये हो गई हमारी एक रिस्क मैनेजमेंट कि हमें जो है ना 1% रिस्क से ज्यादा किसी ट्रेड में करना ही नहीं। अगर आप बिगिनर हैं, आप न्यू हैं, पहले तो आपको डेमो ट्रेड करके, डेमो ट्रेड के बाद आपको जो इसमें डालना फंड्स, आप $300 में स्पॉट ट्रेडिंग से स्टार्ट कर सकते हैं, $100 से भी कर सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग बैलेंस $300 हो तो ज्यादा बेहतर है। और एक चीज मैं आप लोगों को ये रूल्स भी दिखा दूं, आप लोगों को इस रूल्स को नहीं भूलना। आप प्रो ट्रेडर हैं या न्यू हैं जो भी हैं, आपको स्टॉप लॉस के बगैर ट्रेड नहीं करनी। स्टॉप लॉस आप यूज नहीं करेंगे तो समझ लें आप जो है ना पोजीशन साइज ही नहीं कर सकते। आपका पोजीशन साइज क्या होना चाहिए आप ये कैलकुलेट ही नहीं कर सकते अगर आपका स्टॉप लॉस ही नहीं। स्टॉप लॉस क्या होता है बेसिकली, मैंने आप लोगों को पहले वाले सेशन में भी बताया था, मैं इसमें भी बता देता। स्टॉप लॉस हम वहां यूज करते हैं जहां पे जिस बेस पे आपने ट्रेड ली हुई हो वो बेस इनवैलिड हो। समझ रहे हैं आप, आपने ये सपोर्ट रेजिस्टेंस देख के ट्रेड ली हुई थी एक मिसाल के तौर पे, और सपोर्ट ब्रेक हो गई, तो अब ये रेजिस्टेंस बन गई ना, आपकी ये ट्रेड इनवैलिड हो चुकी है। अब ये स्टॉप लॉस आपका हिट हो चुका, आप इस ट्रेड से एग्जिट हो चुकी। अब इसमें मजीद आप ठहरेंगे तो आप जो है ना उसमें लॉस और मजीद ज्यादा कर सकते। ये है स्टॉप लॉस के बगैर ट्रेड करने वालों के लिए। स्टॉप लॉस लग गया, ट्रेड से एग्जिट। अब कहीं पे भी जाए मार्केट, ऊपर जाए या नीचे जाए, आपकी ट्रेड इनवैलिड हो चुकी थी, आपको मार्केट ने बोल दिया कि ये आपके मतलब की ट्रेड नहीं थी, आप एग्जिट हो। बस मूव ऑन करें। स्टॉप लॉस को जो है ना अपना दोस्त रखें। ये नहीं कि स्टॉप लॉस हिट हो गया और आप जो है ना डर गए। स्टॉप लॉस हर किसी के हिट होते हैं, ऐसा नहीं है कि किसी के हिट नहीं होते, किसी का 100% बिट रेट होता है। ट्रेडिंग जो है ना प्रोबेबिलिटी का नाम है, 100% इसमें कुछ भी नहीं। दूसरा हमारे पास रूल जो है वो है
अपना स्टॉप लॉस मूव नहीं करना आपको किसी भी सूरत। स्टॉप लॉस मूव कब करते हैं और किस वजह से करते हैं, हम वो किसी और सेशन में जो है डिस्कस करेंगे। हम इसमें जो है ये डिस्कस करेंगे ये क्योंकि बिगनर्स के स्टार्ट का है, और ये बिगनर्स प्रो लेवल हर बंदा इसी तरह रिस्क मैनेजमेंट करे तो बेहतर है। स्टॉप लॉस आपको क्यों मूव नहीं करना, आपने एक ट्रेड ली कि अगर बीटीसी या कोई भी पेयर, हम इस पे जो है डिस्कस कर ले। ये जो हमारी लूज हुई है ट्रेड, हम इस पे डिस्कस, आपने ये ट्रेड ली और ये आपके स्टॉप लॉस के करीब आई, आप इसमें डर रहे कि स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, आपने स्टॉप लॉस जो है ना हटा दिया। आपने स्टॉप लॉस बोला कि नहीं अभी मैं इस पे जो है ना हटा देता हूँ, फिर जो है ना इसमें बाद में लगा लिया, आपने इस पे से स्टॉप लॉस हटा दिया। अब ये जो है ना इस तरह से मार्केट आ रही, जो नीचे चले गए आप और मजीद डर गए अब मार्केट ऊपर जाने लगेगी ना, तो आपको जो स्टॉप लॉस यूज करना यहाँ पे चाहिए था ना, कि यहाँ पे आप 1% लॉस के साथ एग्जिट हो जाते। लेकिन आप जो है ना अब ये सोच रहे हैं कि अब मार्केट जो है ना यहाँ से इस जोन से इस जोन में जा रही है, आप ये सोच रहे होंगे इस जोन। अब कितने लोग ऐसे बैठे हुए होंगे सेशन में जिनके साथ इस तरह का जो है ना हुआ होगा। और देखें अब क्या होगा, मार्केट इस तरह आएगी ऊपर फिर नीचे चली जाएगी। आपको जो यहाँ पे 1% का लॉस हो रहा होगा, यहाँ पे आपको जो है ना 15% का जो है ना वॉलेट का लॉस हो रहा है। अब कुछ लोग इसमें ये भी सोच रहे होंगे कि 1% क्या, 1% कैपिटल का लॉस हो रहा होगा इस जोन। 1% कैपिटल मतलब आपका $300 का अकाउंट है, आपको $3 का लॉस हुआ। लेकिन अब अगर आपने स्टॉप लॉस ही रिमूव कर दिया डर के मारे के स्टॉप लॉस हिट होके मार्केट अप साइड निकल जाएगी या डाउन साइड निकल जाएगी, जिस भी आपने सोच में आपने हटाया है स्टॉप लॉस, तो मार्केट क्या करेगी इस जोन में आने के बाद अगेन नीचे आ जाएगी। जो आपको यहाँ पे $1 का $3 का होना चाहिए था, आपको यहाँ पे हो रहा है वो $20 का। आप जो है ना वो ट्रेड क्लोज ही नहीं करेंगे, आप वेट करेंगे मजीद कि मार्केट जो है ना ऊपर जाए और मैं थोड़े थोड़े लॉस के साथ इसको क्लोज करूँ। यहाँ पे आएगी मार्केट आप बोलेंगे नहीं वापसी। हालांकि मार्केट ये क्या बना रही है, लोअर लोज लोअर हाइज बना रही है। अब इस चीज को भी हम डिस्कस करेंगे हमारे मार्केट स्ट्रक्चर के सेशन में, कि हम मार्केट को किस तरह प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि मार्केट अप साइड ही जाएगी या डाउन साइड ही जाएगी, ये किस तरह हमें प्रेडिक्ट करना है। ये हम जो है ना मार्केट स्ट्रक्चर के सेशन में जो है डिस्कस करेंगे। अभी हम रिस्क मैनेजमेंट को देखें। आपको यहाँ पे जो है ना 1% के साथ एग्जिट हो जाना है। यहाँ पे आने के बाद मार्केट को आपको फिर से देखना है कि मार्केट यहाँ पे कोई कॉन्फिडेंस दे रही है अपसाइड जाने का, तो आप वापसी इस जोन में घुसेंगे 1% के साथ, अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे रखेंगे। जो आपने रिस्क यहाँ पे किया हुआ था 1% का स्टॉप लॉस सेट हुआ था, आप यहाँ से जो है ना 3% बना के एग्जिट हो। तो बेहतर यही है कि स्टॉप लॉस आप जो है ना यूज करें, और स्टॉप लॉस के साथ आप एग्जिट हो जाते हैं मार्केट से, कोई बात। नेक्स्ट ट्रेड की अपॉर्चुनिटी का आप वेट करें कि आप उसमें जो है ना जो आपने लॉस किया है वो रिकवर भी हो सके। और कुछ लोग इसमें जो है ना खाली रिकवरी के माइंडसेट से आते हैं, और वो दिन में जो है ना 20-20%, 15% जो है ना रिस्क कर देते हैं ट्रेड्स पे, और अनफॉर्चुनेटली वो अपना जो है ना अकाउंट फारिग कर देते हैं खाली इसी बेस पे कि हम जो हमारे को जो लॉस हुआ है हम उसको रिकवर कर सके। तो इसमें अगर आपका ये माइंडसेट है कि मैं लॉस रिकवर ही करूंगा, तो लॉस रिकवर करने में आप मजीद जो है ना लॉस करेंगे और लॉस रिकवर नहीं हो सकेगा आपसे। तो आपको बस इसमें ये सोचना है कि जो लॉस हो चुका वो हो चुका, आपको जो रिस्क मैनेजमेंट आपके हिसाब से थी आप उसी हिसाब से जो है ना रिस्क मैनेजमेंट करें। तो ये हमने जो है ना आज डिस्कस किया है कि ट्रेड मैनेजमेंट क्या होती है। अब मनी मैनेजमेंट हमने जो है ये कर लिया कि ट्रेड मैनेजमेंट आपको 1% रिस्क करना है पर ट्रेड बस। अब हम डिस्कस करेंगे कि ये रिस्क मैनेजमेंट आपको करनी किस तरह। मनी मैनेजमेंट आपको आपके वॉलेट में $300 है या $600 है, आप उसको किस तरह मैनेज करेंगे। आपके पास डे ट्रेड होती है, स्विंग ट्रेड होती है, इन्वेस्टर होती है। अब हर कोई इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए नहीं करता। अब जो लोग करते हैं वो अपना जो है ना इसमें से कुछ परसेंट जो है ना वो साइड में कर लेंगे, और उस पे जो है ना आप रिस्क ज्यादा कर सकते हैं, क्योंकि उस पे जो है ना कोई स्टॉप लॉस वगैरह कोई यूज नहीं करता, खाली वो लेके जो है ना छोड़ देते हैं। इन्वेस्टर्स को हम छोड़ देते हैं। अभी हम स्विंग ट्रेडर्स की बात कर ले, जो एक जो पूरा मूव जो है ना प्रिडिक्ट करते हैं कि मार्केट यहाँ से बेरिश में बुलिश में शिफ्ट होते ही वो पूरी बुल रैली को जो है ना कैच कर रहे होते हैं। हम उनके जो है ना डिस्कस करते हैं। सबसे अच्छी ट्रेडिंग मैंने आप लोगों को बताया भी है स्विंग ट्रेडिंग है। आप स्विंग ट्रेडिंग में
1 से 2% का रिस्क कर सकते हैं, 2% मैक्स आप रिस्क कर सकते हैं। अब 2% का मतलब ये नहीं है कि आपका जो है ना स्टॉप लॉस परसेंटेज 2% होना चाहिए, जैसे ये अभी 2% हमारे पास शो हो रहा है। इसका ये मतलब नहीं है कि आपका स्टॉप लॉस 2% चाहिए, आपके वॉलेट का 2%, मतलब आपके $300 का वॉलेट है, अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होता है तो आपको $6 का लॉस होना चाहिए, और इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब ये टूल के अकॉर्डिंग स्टॉप लॉस 20% का हो या 50% का हो, डजेंट मैटर, ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि आपको स्टॉप लॉस पर कितना लॉस हो रहा है। तो बेहतर यही है कि आप रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से जो है ना अपने जो है ना रिस्क को मैनेज करें, ये ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल। तो हम डिस्कस कर रहे थे मनी मैनेजमेंट। $300 का आपका वॉलेट है, आप जो है ना इसमें से $100 या $150 जो है ना आप स्कैल्प ट्रेड्स के लिए रख लेंगे, डे ट्रेड्स के लिए रख लेंगे। और 25%, मतलब हम परसेंटेज में बात कर लेते हैं, 25% जो है ना आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए रख लें, 25% जो है ना आप बैकअप फंड्स रख लें, और 50% जो है ना आप डे ट्रेड के लिए रखें। अगर आप स्विंग ट्रेड में ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं तो आप 50% स्विंग ट्रेडिंग के लिए रख लें, और 25% जो है ना आप डे ट्रेड के लिए रखें। तो उम्मीद है आप लोगों को ये बात समझ में आ रही होगी। कितने लोग देख रहे हैं मुझे प्लीज बता दें कि आप लोगों को ये समझ में आई है या नहीं। समझ में आ रही है आपको? अब सवाल ये बनता है कि हमें पोजीशन साइज किस किस को पता है कि पोजीशन साइज क्या होता है? पोजीशन साइज किस किस को पता है कि पोजीशन साइज क्या होता है? मतलब आपके $300 का वॉलेट है, आप किसी ट्रेड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो जिसका 2% का स्टॉप लॉस है, आप उसमें 1% का रिस्क ले रहे हो, तो आपको स्टॉप लॉस पे कितना लॉस होगा? मुझे ये बताएं, आप कितने डॉलर से वो ट्रेड लेंगे, कितना बीटीसी लेंगे, या कितने कॉइन्स वो लेंगे, किसी को पता है? या कुछ खाली वो अंदर धुन जो है ना, $300 का वॉलेट है तो $50 से ले लेते हैं, $100 से ले लेते हैं, या $300 से पूरा से ले लेते हैं? नहीं, किसी को नहीं पता। ये सेशन जो है ना ये काफी इंपॉर्टेंट सेशन है, ये आप लोग जो है ना जरूर पूरा ही देखिए। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ पोजीशन साइज क्या होता है। देखें, पोजीशन साइज ये होता है कि आपके वॉलेट में $300 का वॉलेट था, आप ये ट्रेड जो ले रहे थे, आपको ये कितने डॉलर से ट्रेड लेनी है? सबसे पहली बात ये है ना हमारे, कि आपको ये कितने डॉलर से ट्रेड लेनी है जो आपको इतना लॉस होगा स्टॉप लॉस हिट होने पे। तो हम सिंपल से इसका फॉर्मूला है, मैं ये सामने स्क्रीन पे लिख भी देता हूँ। कैपिटल मल्टीप्लाई बाय रिक्स डिवाइडेड बाय स्टॉप लॉस। समझ में आई? किस किस के समझ में आ गई मैंने ये क्या कहा? अब इस पे सिंपल सी आपको जो है ना ये कैलकुलेशन करनी है कुछ। 1% यूज मैक्सिमम, आई यूज मैक्सिमम। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है भाई। देखें, आप जो है ना इसके लिए कैलकुलेशन करेंगे। कैपिटल जो है आपका $300 का, मेरा कैलकुलेटर आपको सामने नजर आ रहा है? एक मिनट, मेरा कैलकुलेटर आप लोगों को नजर आ रहा है सामने? नहीं आ रहा ना? अब देखें, सपोज के तौर पे हमारा वॉलेट है $300 का, $300 का वॉलेट है, और हमें इस ट्रेड को लेना है। इस ट्रेड को लेना है, हमारे को पोजीशन साइज कितना लेना है? आप लोग भी मुझे बताएं, और मैं भी आपको जो है ना कैलकुलेट करके बता रहा हूँ। कितने लोग देख रहे हैं वो ये जो है ना कैलकुलेट करें, ये मैंने आपके सामने जो है ना सब चीजें लिख दी हैं कि आप किस तरह जो है ना कैलकुलेट करें। आप $300 को, कैपिटल को मल्टीप्लाई करें जितना आपको इसमें रिस्क लेना है। रिस्क हमने कितना लिया था इसमें? 1% का हमने रिस्क लिया था ना इसमें। आप कैल रिस्क को जो है ना इससे, कैपिटल को मल्टीप्लाई करें रिस्क से, और जो अमाउंट है उसको डिवाइड कर दें स्टॉप लॉस परसेंटेज से। स्टॉप लॉस परसेंटेज हमारे पास ये लिखी हुई आ रही है, 2.16%। देख रहे हैं, ये हमारे पास ये लिखी हुई आ रही है 2.16%।
आप इसको जो है ना उससे वो करें, जल्दी जल्दी बताएं ताकि मैं भी आप लोगों को आंसर देख सकूं। नहीं नहीं, आप गलत बता रहे हो। $300 का आपका वॉलेट है, मल्टीप्लाई बाय किया आपने, रिस्क आपको 1% लेने हैं, उसके बाद आपने डिवाइड कर दिया 2.16%, आपका पोजीशन साइज बना $142। $142 की आप ट्रेड लेंगे तो आपको स्टॉप लॉस पे जो लॉस हो रहा होगा वो $18 का लॉस हो। समझ में आई आपकी? नहीं आई, मेरे ख्याल से नहीं। प्लीज चेक करें। आप कैपिटल लिखें $300, उसको मल्टीप्लाई बाय करें रिस्क 1% से। 1% से आप, मेरा कैलकुलेटर सामने शुरू होता है, एक मिनट में स्क्रीन दूसरी करता हूँ। अब देखिए मेरा कैलकुलेटर शो हो रहा है। कैलकुलेटर शो हो रहा है। देखिए आपका कैपिटल था $300 का, आपने मल्टीप्लाई बाय किया रिस्क से और उसको डिवाइड कर दिया आपने स्टॉप लॉस। 2.16% का हमारा स्टॉप लॉस था। आपको जो ट्रेड लेनी है वो लेनी है $142.8। समझ रहे हैं आप? $142.8 से ट्रेड लेंगे तो आपको स्टॉप लॉस पे जो लॉस होगा वो $3 का लॉस। अंडरस्टूड? इससे भी सिंपल फॉर्मूला मैं आप लोगों को से शेयर कर देता हूँ, और वो जो है ना आपको उम्मीद है वो भी आपको अच्छा लगेगा। तीन तरह से आप जो है ना रिस्क में ये पोजीशन साइज निकाल सकते हैं, तीन तरह से। एक तरीका मैंने आपको ये बता दिया, कैपिटल जो है आपका उसको आपको मल्टीप्लाई बाय कर देते हैं रिस्क से, उसके बाद आपको जो उसकी अमाउंट बने डिवाइडेड बाय स्टॉप लॉस। जो स्टॉप लॉस परसेंटेज है मैं इसको जो है ना थोड़ा सा वो कर लेता हूँ। आप लोग भी अपने ट्रेडिंग व्यू पे इस तरह से जो है ना अपना अकाउंट साइज डालें, इधर $300। देखिए आपने लॉन्ग शॉर्ट के टूल पे, ये जो हमारे पास लॉन्ग शॉर्ट का टूल था, आपने इस पर डबल क्लिक किया, इधर आपने लिख दिया $300। $300 रिस्क, इस पे आपने जो है ना कुछ भी नहीं कर, इस पे आपने 1 लिख दिया और आपको इधर रिस्क में जो है ना आपको 1% लिख देना है। सही है? और बस ये आपने इतना कर दिया, ये आपके सामने टूल आ गया, और टूल पे आप डबल क्लिक करके जो है ना एक ये वाला जो है ना सेटिंग भी ऑन कर सकते हैं। ये तीनों चीजों पे जो है ना आपको क्लिक कर देना, आपके सामने इस तरह से टूल आ जाएगा। आप इस टूल को मैं आप लोगों को समझाने लगा हूँ, ये टूल किस तरह आपको यूज करना है और इस टूल की मदद से आप किस तरह अपना पोजीशन साइज ले सकते हैं। मिसाल के तौर पे बीटीसी $1,30,000 पे ट्रेड हो रहा है, और आप लोग जो है ना इसको इधर से ट्रेड करना चाहते हैं, 1,30,000 से आपने बाय करना है, और आपका टेक प्रॉफिट 140, $1,40,000 जो है ना आपका टारगेट। ठीक है? और आपका स्टॉप लॉस 2.16% का है और टारगेट 7.8% का है। ये जो लिखा हुआ है आप लोगों को इस टूल की मदद से जो है ना इसकी हेल्प से जो है ना आपको पोजीशन साइज बता। सबसे पहले आपको जो ट्रेड लेनी है वो रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से लेनी है। ये जो रिस्क टू रिवॉर्ड लिखा हुआ है ये हमारे पास रिस्क टू रिवॉर्ड है। रिस्क टू रिवॉर्ड का मतलब क्या है? अगर आप इसमें $3 का रिस्क कर दें तो आपको रिवॉर्ड कितना मिलेगा इसमें। एक एक का मतलब ये है, ये 1 1 लिखा हुआ जो आ रहा है ना, इसका मतलब ये है जितना आपने लॉस किया इधर आपको इतना ही इधर प्रॉफिट हो रहा हो। टू का मतलब ये है कि आपने इधर $3 का लॉस करना था, आपको इधर जो प्रॉफिट हो रहा होगा वो $6 का प्रॉफिट हो रहा होगा। समझिएगा इस चीज को। और इसका मतलब ये है 3 गुना आपको ज्यादा मिल रहे होंगे। मतलब आप इधर $3 का लॉस कर रहे हैं, अगर आपका ये टारगेट हिट होता है तो आपको $9 का प्रॉफिट हो रहा होगा। उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आ गई होगी बात। अब आपको इधर पोजीशन साइज निकालना है, आपको इधर रिस्क कितना करना था आपको, ये मुझे मैंने आपको बताया भी, $3 का रिस्क करना है। अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होगा ना तो आपको लॉस कितने डॉलर का होगा? $3 का। हमने कितना लिखा हुआ था इधर अपना अकाउंट साइज? $300 का ना। ये देखें ये लिखा हुआ आ गया $3 का हमें लॉस हो। हमें कितनी क्वांटिटी लेनी है बीटीसी की ये हमें पता चल गया कि आप जाके डायरेक्ट एक्सचेंज पे जो है ना लिखेंगे 0.001 बीटीसी। आपको इतना बीटीसी लेना है
जो 0.001 क्वांटिटी बनती है, और वो $142 की ही बनती होगी। अगर आप जाके देखेंगे तो वो $142 के अमाउंट से आप लेंगे तो 0.001 के हिसाब से जो है ना वो ट्रेड एग्जीक्यूट। ठीक है। और आपको टारगेट हिट होने पे प्रॉफिट कितना हो रहा है ये देखें, ये सामने लिखा हुआ आ गया हमारे पास 309, मतलब आपका $300 का अकाउंट $309 का हो रहा है यहाँ। ये आपके सामने आ गया। ये है सिंपल सा फॉर्मूला कि आप कितनी क्वांटिटी लेनी है। अब मैं आप लोगों को एक कॉइन ऐसा दिखा देता हूँ जिसकी प्राइस $1 है। मेरी स्क्रीन आप लोगों को दिख रही है दूसरी? प्लीज मुझे बता दें। नहीं दूसरी। ये अब दिख रही है? अब दिख रही होगी। मीटिंग खत्म होने में 5 मिनट है, मैं अगेन आप लोगों को लिंक देता हूँ। आप प्लीज ये ज्वाइन कीजिए। ये रिस्पॉन्ड हो। अब देखें ये कॉइन की वैल्यू है। इधर से हम देख लेते हैं, ये आपको खाली मैं समझाने के लिए इधर यूज कर रहा हूँ टूल। आपने इस जगह से जो है ट्रेड ली। वैल्यू क्या है इसकी? $1। आपने $1 से, मैं आपको इजीली जो है ना इधर $1 लिख देता हूँ, आपको जो है ना इजीली समझ। $1 से आपने बाय किया है, और आपका स्टॉप लॉस है ये वाली जोन, सही है, ये वाली जोन। और टारगेट आपका है ये वाली जोन। सही है, 3 आवर का हम ट्रेड रख ले, 3 आवर। अब आप कितने ये कॉइन लेंगे जो आपका रिस्क मैनेजमेंट बनेगा। आपको इस पे रिस्क करना है। मैंने इस पे लिख दिया अपना अकाउंट $300 का। 1%, एक लॉट मुझे लेनी है, 1% रिस्क करना है। ये देखें मेरे सामने इसने जो है ना क्वांटिटी बता दी कि मेरे को जो है ना स्टॉप लॉस पे $3 का लॉस होगा, इससे ज्यादा का लॉस नहीं होगा। $300 के अकाउंट पे अगर मैं 82 कॉइन्स लूंगा ना, 82.3 कॉइन्स लूंगा, अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट होगा तो मुझे जो है ना खाली $3 का लॉस, इससे ज्यादा लॉस नहीं होगा। और प्रॉफिट हिट होगा तो $309 का मुझे प्रॉफिट। समझ में आ गई आपके? $1 के अकाउंट से मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। ये हो गई दूसरी एग्जांपल। तीसरी आप लोगों को एग्जांपल दे रहा हूँ कि आप लोगों के पास प्रॉपर पोजीशन साइज निकल के आ जाएगा कि आपको किस तरह रिस्क मैनेजमेंट करनी है। 1 मिनट। ये मेरी स्क्रीन दूसरी नजर आ रही है आप लोगों को? ये देखिए, 300 का मेरा कैपिटल है। मैंने इस पे लिख लिया $300 का कैपिटल। स्टॉप लॉस हमारा कितने परसेंट का था? 2.1% का स्टॉप लॉस था। मैंने आप लोगों को कितने पोजीशन साइज बताया था? $142 का। ये $142 जो है ना मेरे सामने आ गए कि मुझे पोजीशन साइज जो लेना है वन, वो जो लेना है $142 का मुझे पोजीशन साइज लेना है। मुझे स्टॉप लॉस पे जो लॉस होगा वो होगा $3 का। स्टॉप लॉस आरओई जो बनेगी वो बनेगी 2.1%। अब आप कोई भी ट्रेड इसमें यूज कर लें। अब मैं आप लोगों को एक और एग्जांपल दे देता हूँ इसी तरह। अब ये जो हमने टूल यूज किया था, हम एक और टूल यूज कर लेते हैं इधर, और उसका पोजीशन साइज निकाल लेते हैं। आप लोगों को ये चीज समझना बहुत जरूरी है, जब भी जो है ना मैं इस चीज को थोड़ा सा आपको डिटेल में समझा रहा हूँ कि आप लोगों को समझ में आ जाए। आपने ये ट्रेड ली। अब इसका आप पोजीशन साइज निकाल लें कि आपका पोजीशन साइज क्या होना चाहिए। मार्केट इस तरह से अपसाइड जो है ना बन रही है। अब आपको ये ट्रेड आपने यहाँ से ले ली। स्टॉप लॉस आपका है 2.6% का। आपको इसमें लॉस प्रॉफिट जो है ना 3% का होगा, मतलब 3 आवर का प्रॉफिट होगा। आपको $3 का लॉस हो रहा है तो आपको $9 का जो है इसमें प्रॉफिट होगा। अब इसमें आपका जो भी कैपिटल है, $1,000 का हो या $10,000, मैं आप लोगों को $300 के अकाउंट से समझा रहा हूँ। आप कोई भी वॉलेट हो, आप रिस्क मैनेजमेंट सेम करेंगे इसी तरह। आप सिंपल सा जो है ना इस पे जो है ना ये लिखा हुआ जो है ना 2.2% कैपिटल मल्टीप्लाई बाय रिस्क। जो आपका कैपिटल था आपको उसको जो है ना मल्टीप्लाई बाय कर देना है रिस्क से, और उसको जो है ना डिवाइड कर देना है 2.2% से। आपको अगर इससे समझ में नहीं आई, आपने इधर से ये अमाउंट देख ली 2.2% का आपको स्टॉप लॉस पे
जो है ना लॉस हो रहा है, आप इसको जो है ना इस कैलकुलेटर पे आएंगे और इस कैपिटल पे आके 2.6% आप लिखेंगे, आपके पास पोजीशन साइज जो है ना निकल के आ जाए। $115 की आप जो है ना ट्रेड लेंगे तो आपको जो है ना $3 का लॉस होगा, जो स्टॉप लॉस आ रही ही होगी आपकी वो 2.6% की होगी। अब ये हमारे पास इस कैलकुलेटर पे भी यही पोजीशन साइज बन रहा है, और रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से भी आपको जो बीटीसी जितने आपको बीटीसी लेने हैं वो आपके पास इस टूल पे जो है ना आप लोगों के पास बने हुए आ जाएंगे। ये देखिए 0.001 बीटीसी ही आपको, जो आपको लॉस $3 का होगा। आप लोगों को प्लीज यहाँ तक समझ में आ चुकी है? जी, हम चेंज कब करेंगे इस चीज को हम डिस्कस करेंगे। आप लोग प्लीज ये बताते हैं आप लोगों को यहाँ तक ये समझ में आ गई है? ये डिटेल में सेशन मैंने इस वजह से रखा है कि ये रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस चीज को जो है ना आप लोगों को समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अब तीन तरीके हैं ना, तीन तरीके से ये वाले जो है ना ट्रेडिंग व्यू ने भी हमारा काम आसान कर दिया है कि हमें टूल दे दिया, और टूल के हिसाब से जो है ना हम रिस्क मैनेजमेंट जो है ना कर सकते हैं। तो अब उम्मीद है आप लोगों को ये चीज समझ में आई होगी। हम एक और तरीका भी अब देख लें। अब इसमें ये तो अब कॉइन हो गया, इतना जो है ना आपको 0.01% से समझ में नहीं आई, मैंने आपको जो है ना $1 के अकाउंट पे भी जो है ना समझा दी कि जिसकी वैल्यू $1 की हो आप उसको भी जो है ना कर सकते हैं। और आप लोग इस चीज से नहीं परेशान हुआ करें कि स्टॉप लॉस इतने परसेंट का है, 7% का है, 10% का है। आपको रिस्क मैनेजमेंट 1% ही रख, सेशन अभी खत्म हो जाएगा तो आपको रिस्क मैनेजमेंट जो है ना 1% का ही रखना। तो उम्मीद है ये सब चीजें समझ में आ गई होंगी। अब हम डिस्कस करते हैं, और मैं आप लोगों को इजी तरीका भी समझा देता हूँ। आपके वॉलेट में जो भी फंड्स हैं आप जो है ना इस टूल्स पे जो है ना ऐड कर सकते हैं कि आपका $300 का वॉलेट है या 3000 का वॉलेट है। आपके सामने जो है ना पोजीशन साइज ऑटोमेटिकली निकल के आ जाएगी, यूएसडीटी में नहीं आएगी, आपके पास कितना बीटीसी आपको लेना है ये आपके पास निकल के आ जाएगा। आपका 3000 का वॉलेट है, आपको बीटीसी लेना है $0.009 का बीटीसी लेना है। अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होगा, $30 का आपको लॉस होगा, ये आपको इसने टूल ने पहले ही बता दिया। अब ये टूल के हिसाब से अब 10% का स्टॉप लॉस हो या 1% का स्टॉप लॉस हो, आपने जो रिस्क इसमें सेट किया हुआ है आपको इस रिस्क के हिसाब से जो है ये बता रहा है। अब देखें इतना सा स्टॉप लॉस हम अगर लगाते हैं तो हमें 0.02 जो है ना 027 बीटीसी लेने, तो हमें स्टॉप लॉस पे $30 का लॉस होगा। अब इस हिसाब से ही आप जो है ना अपना रिस्क मैनेजमेंट करेंगे। और दूसरा हमारे पास जो तरीका था वो था इसके हिसाब से, ये आपको कैलकुलेटर पे आपको सिंपल लिख लेना है 3000 मल्टीप्लाई बाय रिस्क, 1% का आपको रिस्क करना है, डिवाइडेड बाय स्टॉप लॉस 1 पॉइंट कितने परसेंट का हमारे पास स्टॉप लॉस बन रहा है, ये 0.06 ना, 0.06% आपने इधर लिखा, आपको पता चल गया कि ये आप पूरे जो है ना बहुत जो है ना वो छोटा सा स्टॉप लॉस आ गया इसमें। एक मिनट, 3000 का आपका ये कैपिटल है और आपका स्टॉप लॉस जो है ना, एक मिनट, 2.5% का आपका स्टॉप लॉस है। 2.5% का आपका स्टॉप लॉस है, आपने जो है ना रिस्क इसमें जो है ना मल्टीप्लाई बाय किया 1% के रिस्क के साथ, डिवाइडेड बाय स्टॉप लॉस 2.5% का स्टॉप लॉस। आपको $1200 की ट्रेड लेनी है, आपको स्टॉप लॉस पे जो लॉस होगा वो $30 का लॉस होगा, इससे ज्यादा लॉस नहीं होगा। और इसके हिसाब से जो आपको बीटीसी लेने होंगे वो 0.02 बीटीसी लेने होंगे। तो उम्मीद है आप लोगों को इतने सिंपल अल्फाज में, इतने सिंपल टूल्स की हेल्प से मैं आप लोगों को रिस्क मैनेजमेंट का पोजीशन साइज निकाल के बता। दूसरा हमारे पास जो बनता है वो बनता है कैलकुलेटर एक्सेल शीट का। ये एक्सेल शीट भी मैं प्रीमियम मेंबर्स के साथ शेयर कर दूंगा, हो सकता है ये लर्निंग चैनल में भी जो है अपलोड कर दूं। दूसरा हमारे पास इधर जो आपका कैपिटल था, आपने इधर $3,000 लिखा, आपने रिस्क जो लेना था वो लिखा, जो स्टॉप लॉस का 2.5% का वो आपने लिखा, आपके पास $1200 सिंपल लिखे हुए आ। स्टॉप लॉस पे लॉस होगा, आपको $30 का स्टॉप लॉस आरओई जो बनेगी वो 2.5% की आरओई बनेगी। अब आपका कैपिटल $30,000 का भी होगा, ये आपको पोजीशन साइज प्रॉपर निकाल के बता देगा कि आपको जो है ना पोजीशन साइज $12,000 की आपको ट्रेड लेनी है। आपको स्टॉप लॉस पे जो है ना 1% रिस्क कैपिटल का जो बनेगा वो $3 का बनेगा, वो निकल के आपके सामने आएगा।
यहाँ तक आप लोगों को सब क्लियर है तो प्लीज मुझे चैट में आप लोग बता दें कि आप लोगों को क्लियर है। और इस सेशन में इंशाल्लाह मैं आप लोगों को एक छोटी सी अनाउंसमेंट भी दे देता हूँ कि अगर आप रिस्क मैनेजमेंट सीख जाएंगे, अगर 20 मेंबर्स ने अगर मुझे रिस्क मैनेजमेंट सीखी हुई अपना प्रूफ दे दिया प्रीमियम मेंबर्स ने, तो हम इस पे जो है ना एक चैलेंज भी रख लेंगे ग्रुप पे। आप लोगों से एक क्वेरी है, आप वो देता हूँ, क्विज देता हूँ आप लोगों को। आप लोग जो है ना जो देखने वाले हैं वो जो है ना कमेंट्स में और चैट्स में जो है ना इसका आंसर लिख के देंगे और अपनी रिस्क मैनेजमेंट इसके हिसाब से करेंगे। आपका कैपिटल है ये $10,500। सही है, $10,500 का आपका कैपिटल है। सही है, आपको रिस्क करना है 1%। एक मिनट प्रॉपर लिख देता हूँ, कैपिटल है आपका $10,500। रिस्क करना है आपको 1%। 1%। स्टॉप लॉस है आपका 15% का। आपको स्टॉप लॉस पे लॉस कितना होगा, स्टॉप लॉस ट्रिगर होगी आपका। सही है, आपको स्टॉप लॉस पे लॉस कितना होगा ये आप लोग जो है ना कमेंट्स में बताएंगे और चैट्स में बताएंगे। आप लोग अगर ये ठीक बताते हैं तो हम इंशाल्लाह छोटे वॉलेट्स को बड़े वॉलेट में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, चैलेंज रखेंगे इस पे। और ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं होगी, जस्ट लर्निंग पर्पस के लिए। ठीक है, आप लोग जो देख रहे हैं वो लोग कमेंट्स में जरूर बताएं, और जितने लोग देखने वाले हैं वो वीडियो को लाइक जरूर करें। तो हमने इतना आज डिस्कस किया, आप लोग इसका आंसर जो है ना कमेंट्स में दे सकते हैं। और दूसरा हम जो है ना अब डिस्कस करेंगे विनर और लूजर। विनर कौन होता है फाइनेंशियल मार्केट में और लूजर कौन होता है फाइनेंशियल मार्केट में। हमें विनर बनना है ना कि लूजर। सही है, आप विनर कौन होता है अब हम ये डिस्कस करने लगे। मैं चार्ट दूसरा कर लेता हूँ आप लोगों से ताकि जो है ना आप लोगों को इजीली समझ आ सके। विनर कौन होता है और लूजर कौन होता है हम चार्ट पे लिख लेते हैं, विनर और लूजर। विनर वो होता है जो ट्रेड को रोबोट की तरह फॉलो कर रहा है। लूजर वो होता है जो बस एक सोच उसने रखी हुई है, मार्केट इस तरह से चल रही है और उसने ट्रेड यहाँ से ली हुई है, इस जोन से उसने ट्रेड ली हुई है। अब वो ये सोच रहा है कि यहाँ पे भी प्रॉफिट टेक नहीं कर रहा। हम जो ये अभी डिस्कस कर रहे हैं ये लूजर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ से उसने ट्रेड ली हुई है इस जोन से, और वो जो है ना अब ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि ये बीटीसी जो है ना $6 लाख पे जाएगा या $1 लाख पे जाएगा या $2 लाख पे जाएगा, जब जाके मैं अपनी पोजीशन को जो है ना टेक करूंगा और प्रॉफिट जो है ना सिक्योर करूंगा। वो इतने प्रॉफिट में चल रहा है लेकिन वो प्रॉफिट सिक्योर नहीं कर रहा। अब हम अगर इसके प्रॉफिट कैलकुलेट करें, इस जोन से उसने ट्रेड ली हुई है, वो 83% के प्रॉफिट में चल रहा है लेकिन वो प्रॉफिट अपना सिक्योर नहीं कर रहा। बस उसकी जो है ना दिमाग में एक ही बात चल रही है कि बीटीसी जब जो है ना या कोई भी कॉइन जिस पे उसने ट्रेड ली हुई है वो मुझे 3x 2x प्रॉफिट नहीं देगा तो मैं अपना प्रॉफिट टेक नहीं करूँ। हालांकि ये जो है ना लूजर माइंडसेट होता है, और हमें लूजर नहीं बनना है, हमें जो है ना इसमें विनर बनना है। मार्केट यहाँ पे आई उसने प्रॉफिट टेक नहीं किया, मार्केट उससे वापसी अपसाइड मूव चलेगा उसने प्रॉफिट टेक नहीं किया, और उसके बाद इधर आ गई मार्केट उसके बाद भी उसने प्रॉफिट नहीं लिया। अब क्या होगा इसके साथ, इस तरह से मार्केट आएगी। अब वो ये सोच रहा होगा कि मैं जो है ना वापसी, जैसे मार्केट इस तरह पहले डाउन आई थी रिट्रेस होने के बाद मार्केट ने अपसाइड वापसी मूव ले लिया था, और फिर वापसी ये मार्केट ने रिट्रेस किया उसके बाद इस तरह ऊपर जाने की होगी, लेकिन इस तरह ऊपर नहीं जाएगी मार्केट। इधर से ही डायरेक्ट इस जोन में आ जाएगी जो इसने प्रॉफिट, जो इसने ट्रेड यहाँ से ली हुई होगी, और इसको जो टाइम पीरियड लगा होगा यहाँ से यहाँ तक तकरीबन 3 महीने 6 महीने हफ्ता लगा होगा कि वो जो है ना प्रॉफिट सिक्योर नहीं कर रहा। अनफॉर्चुनेटली उसके साथ होगा ऐसा कि मार्केट जो है ना उसके वापसी ब्रेक इवन पे आ जाएगी और ये जो है ना अपने ट्रेड ब्रेक इवन पे क्लोज कर देगा थोड़े से लॉस के साथ या थोड़े से प्रॉफिट के साथ। उसके बाद मार्केट वापसी अपसाइड मूव ले लेगी। तो इससे जो है ना हमें ये प्रिडिक्ट होता है कि हम ये एनालिसिस करते हैं कि ये जो है ना लूजर माइंडसेट,
मैं लूजर नहीं बनना, मैं आप लोगों को पहले ही बता रहा हूँ। आपको जो है ना हर ट्रेड में अपना प्रॉफिट जो है ना सिक्योर करते जाना है, क्योंकि प्रॉफिट जो होता है वो चोर होता है, वो आंखों के सामने से देखते देखते निकल जाता है। अब वो किस तरह आपको सिक्योर करना है मैं आप लोगों से जो है ना इसमें डिस्कस करता हूँ। अब जैसे मार्केट इस तरह ऊपर नीचे जा रही है और आपने अपनी ट्रेड इधर से इस जोन से आपने ट्रेड ली हुई, जब मार्केट और आपका स्टॉप लॉस इस जोन के नीचे, जब मार्केट इस जोन से ऊपर निकल गई, इस जोन में निकल गई, आपका जो स्टॉप लॉस यहाँ पे था वो आप उठा के इधर लगा देंगे, ब्रेक इवन कर देंगे। ये मैं बात कर रहा हूँ इन्वेस्टर स्विंग ट्रेडर्स की। स्कैल्पर और इंटरडे ट्रेडर्स के हम डिस्कस करेंगे। आप ये जो आप देख रहे हैं ये स्विंग ट्रेड्स आपको मैनेज करनी है इस तरह। अब मार्केट अपसाइड वापसी मूव लिया, करेक्शन लेने के बाद वापसी मार्केट अपसाइड मूव ली, जो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे था आपने यहाँ से उठाया स्टॉप लॉस को, वो प्रॉफिट में लगा दी। अब ये जो आपको ये किस तरह लगाना है ये हम मार्केट स्ट्रक्चर के सेशन में जो है डिस्कस करेंगे। ये सब चीजें आप लोगों को मैं बताऊंगा कि मार्केट का स्ट्रक्चर आपको किस तरह देखना है और किस तरह जो है ना आप अपना प्रॉफिट में जो है ना एसएल जो है ना मूव करते हैं। जब मार्केट वापसी इस साइड से आएगी, इस साइड से डाउन साइड लेके वापसी अप साइड जाएगी, तो वापसी आपका जो स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा हुआ था वो जो है ना आप वापसी मूव करेंगे इधर, जिसको हम कहते हैं, ये जो हम स्टॉप लॉस मूव कर रहे हैं ना हम इसको कहते हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ हमें मार्केट में सरवाइव करना है। अब मार्केट क्या करेगी, इस तरह से मार्केट आई और आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया यहाँ, आपने जो इधर से मूव यहाँ तक मूव किया था वो आपने 28% सिक्योर कर लिया। अब विनर ने तो सिक्योर कर लिया, लूजर क्या करेगा, लूजर यहाँ पे सिक्योर नहीं करेगा, लूजर तो इंतजार कर रहा है कि मैं 70,000 पे 2 लाख पे जो है ना बीटीसी को जो है ना बेचूं। लेकिन होगा क्या, उसके साथ वापसी ब्रेक इवन पे आ जाए। अब विनर क्या करेगा, मार्केट अब वापसी यहाँ से करेक्शन लेगी, अब पंप होगी, उसके बाद जब मार्केट वापसी इधर आएगी देखेगा इस जोन में वापसी बाइंग बन रही है, तो वो वापसी इस जोन में बाय करेगा। फिर इसी तरह अपने जो है ना स्टॉप लॉस को ट्रेल करेगा। ये विनर माइंडसेट है, अपने प्रॉफिट को जो है ना साथ साथ सिक्योर करता हुआ चलेगा। तो आप लोगों को यहाँ तक ये चीजें समझ में आएंगी या नहीं आएंगी, प्लीज मुझे जो है ना बताएं। 10,500 का, चलें ये इसका जो है ना अभी जवाब जो लोग दे रहे हैं इसका हम देखते हैं कि क्या बनता है आप लोगों के पास। तो आप लोग प्लीज ये समझा बता दें कि आप लोगों को ये आ गई समझ। ये है हमें विनर की। अब स्कैल्पर क्या होता है, स्कैल्पर क्या होता है, स्कैल्पर को जो है ना, जब मैं आप लोगों को बीटीसी के लाइव चार्ट पे समझा दूं, स्कैल्पर होता है वो जो है ना बस ये छोटा सा मूव लेगा, ये छोटा सा, ये यहाँ से यहाँ तक मूव लेगा, उसका डेली टारगेट जो है वो कंप्लीट होगा, वो मार्केट से एग्जिट हो जाएगा और वो जो है ना बस खत्म। अब अगर हम रिस्क रिवॉर्ड की बात करें, आपने यहाँ से ट्रेड ली बीटीसी की, स्टॉप लॉस आपने इस जोन के नीचे लगाया और आपका यहाँ पे जो है ना आपको 2.5 आवर का प्रॉफिट हुआ, आप एग्जिट होगा, खत्म हो गई आपकी ट्रेड। अब विनर क्या है, विनर ने यहाँ पे प्रॉफिट सिक्योर कर लिया, मार्केट ऊपर जाए या नीचे जाए उसको उससे मसला नहीं। अब लूजर क्या करेगा, यहाँ से मार्केट ऊपर का इंतजार कर रहा है और क्या करेगी मार्केट उसके साथ, इस तरह से नीचे आएगी, जो उसका स्टॉप लॉस था वो भी हिट करेगी, फिर उसके साथ ऊपर निकल जाएगी। तो ये इसने क्या किया, प्रॉफिट में अपनी ट्रेड को होल्ड रख लिया, लेकिन जब मार्केट ऊपर गई उसने प्रॉफिट में जो है सिक्योर नहीं किया, ना प्रॉफिट में जो है अपना स्टॉप लॉस यूज किया, जिसकी वजह से जो उसके पास प्रॉफिट आ रहा था वो भी हाथ से निकल चुका है। तो आप लोगों को प्लीज इस चीज को जो है ना काफी एहतियात से जो है ना देखना है और काफी रोबोट की तरह अपनी ट्रेड्स को मैनेज करना है। ये रिस्क मैनेजमेंट मैंने अपने उस्ताद से सीखी थी, अपने सर से सीखी थी, जिन्होंने, जिससे जो है ना मेरी लाइफ काफी चीजें मैंने सीखी इसमें। मैं जो है ना चार्ट्स वगैरह, आप में से कितने लोग ऐसे होंगे जिनके जो है ना चार्ट में एनालिस्ट जो है ना बिल्कुल परफेक्ट जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी वो कहते हैं कि मैं 3 ट्रेड्स लेता हूँ, 3 ट्रेड्स मेरी प्रॉफिट में जाती हैं, एक ट्रेड का स्टॉप लॉस हिट होता है, मैं जो है ना ब्रेक इवन पे आ जाता हूँ या मैं लॉस में आ जाता हूँ। तो उसकी वजह सबसे बड़ी गलती आप यही करते हैं कि आपको रिस्क मैनेजमेंट करनी आती नहीं है। आपने 3 ट्रेडों में $100 का प्रॉफिट बनाया और उसके बाद आपने गलती क्या है कि वो पूरा $100 जो है ना एक ही ट्रेड में लगा दिया और उसका स्टॉप लॉस हिट हो गया। आप उसके बाद जो है ना बोल रहे कि अब मैंने जो 3 ट्रेड में प्रॉफिट बनाया था वो एक ही ट्रेड में आपका जो है ना चले गया। तो आप लोग प्लीज ये गलती नहीं कीजिएगा, एक ही रिस्क आप लोगों को रखना। अब रिस्क कहाँ पे चेंज करना है, किन लोगों को चेंज करना है,
ये जो है ना मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखें, रिस्क मैनेजमेंट में तीन तरह के ट्रेडर्स होते हैं। एक होते हैं बिल्कुल बिगिनर, एक होते हैं जिनको जो है ना 1 साल का एक्सपीरियंस हो, 2 साल का एक्सपीरियंस हो, और इसमें कुछ होते हैं जो होते हैं एडवांस। सही, एडवांस इंटरमीडिएट ट्रेडर्स भी हम उसको कहते हैं। जो बिल्कुल न्यू है ना, वो रिस्क करेंगे 0.05%। किन ट्रेड्स पे रिस्क करेंगे? स्कैल्प से तो वो बिल्कुल दूर जाएंगे। जो बिल्कुल न्यू ट्रेडर्स हैं वो स्कैल्प करेंगे ही नहीं। स्कैल्प बहुत हार्ड है, और इसमें जो है ना क्विक डिसीजंस लेने पड़ते हैं हमें मार्केट में, और सोचने समझने का आपके पास टाइम नहीं। स्कैल्प ट्रेड जो है ना, कम से कम आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए 1 ईयर प्लस, 2 ईयर प्लस हम इसको लेते हैं। 2 ईयर प्लस आपका एक्सपीरियंस हो। इंटरडे आप कर सकते हैं, आपका एक्सपीरियंस 1 ईयर प्लस हो। 1 ईयर प्लस। स्विंग ट्रेडिंग आप कर सकते हैं, आपको जो है ना 3 मंथ्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और मैं कहता हूँ सबसे अच्छी ट्रेडिंग ही स्विंग ट्रेडिंग है। इसमें लॉस होने के बहुत कम चांसेस होते हैं कि आपको लॉस हो। क्यों लॉस कम हो? क्योंकि आप इसमें जो है ना पूरी कॉन्फिडेंसेस के साथ ट्रेड लेते हैं। और जो है ना आप पूरी अपने स्टॉप लॉस फेल करते हुए चलते हैं, और आप जो है ना पूरी मार्केट को, जिस तरह अभी मार्केट बेरिश चलती हुई आ रही थी इस तरह, और आपने इधर देखा, इधर मार्केट का स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ। अब ये स्ट्रक्चर ब्रेक होना आपको समझ में नहीं आएगा। आपने इधर से ट्रेड ली और आप जो है ना ये पूरे मूव को टारगेट कर रहे हैं, तो रिस्क रिवॉर्ड इसमें जो आपका बनता है वो आप इधर से जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। आपने यहाँ से ये ट्रेड ली, स्टॉप लॉस आपने इस लो के नीचे लगाया, सही है, और आपका टारगेट जो है ना, ये पूरी जोन आपकी पूरी टारगेट बनती है। तो ये देख लें 6 आवर के ट्रेड बन गया। अगर आप इसमें $3 का, $30 का रिस्क करते हैं, तो आपको $180 का इसमें रिटर्न मिल रहा है। अब ये कितने दिन में होता है? ये हफ्तों में हो जाता है। तो आप रिस्क मैनेजमेंट जो है ना स्विंग ट्रेडिंग के लिए करें और स्विंग ट्रेड्स करें। मैं आप लोगों को यही रिकमेंड करूंगा। न्यू है या आप ट्रेडर हैं, 6 महीने साल का एक्सपीरियंस है, तो आप स्विंग ट्रेडिंग करें, बेस्ट है। और दूसरा हमारे पास आ जाते हैं स्कैल्पर्स। सही है। स्कैल्पर्स क्या होते हैं? जो इस तरह से मार्केट होती है, साइडवे मूव में होती है, वो उसमें ही जो है ना अपनी ट्रेड्स जो है ना लेते हैं, और इसमें ही अपना प्रॉफिट बना के वो निकल जाते हैं। अब इसमें बिल्कुल न्यू ट्रेडर्स पहली बात वो करे ही ना, तो बेहतर है। और अगर कर भी रहे हैं तो इसमें रिस्क करें वो 0.05%। इसमें आपने रिस्क किया था 2% का रिस्क किया था। 1%, 2%, अगर ज्यादा ही अच्छी ट्रेड है तो आप इसमें 2% रिस्क कर सकते हैं। और आपको उसके बाद स्कैल्प आप ले रहे हैं, तो आप स्कैल्प पे जो है ना रिस्क करेंगे 0.05%। 0.5% का जो आप इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं, ये 1 मिनट में आप लोगों के साथ कैलकुलेटर शेयर करूं। $300 का आपका अकाउंट है, आपको रिस्क इसमें करना है 0.5% का। स्टॉप लॉस हमने कितने परसेंट का देखा था वहां पे? आप लोगों को मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? स्टॉप लॉस हमने कितने परसेंट का देखा था? 0 हम इसको बड़ा कर देंगे थोड़ा। 2.5% का स्टॉप लॉस ही देखेंगे, लिखा हुआ है ना 2.5%। हमने इसको देख लिया, उसके बाद हम इस पे आ गए। हमने इधर लिख दिया 2.5%। हमें जो ट्रेड लेनी है वो लेनी है $60 की ट्रेड लेनी है। हमें स्टॉप लॉस पे जो लॉस होगा वो होगा $2 का लॉस। समझ में आ गई आपके? ये जो है ना आप स्कैल्प में कर सकते हैं। इंट्राडे में आप 1% का रिस्क कर सकते हैं। 1% का आप रिस्क करेंगे तो आप जो है ना मैनेज कर सकते हैं रिस्क। अगर आपको महीने में 20% बन जाता है, ये इनफ है। आपका 6 महीने में वॉलेट 1x हुआ है। ये काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, क्योंकि ये हाई वॉलेटाइल मार्केट है। 6 महीने की जगह आपका 3 महीने में भी 1x हो जाता है अगर आप रिस्क मैनेजमेंट सेम इसी तरह करें। और ब्लेसिंग के लिए छोड़ दो। ब्लेसिंग इसमें ये होती है कि आप अपना ट्रेल स्टॉप लॉस जो है ना ट्रेल करते हुए चल रहे हैं उसके साथ। प्लीज मुझे ये जो लोग देख रहे हैं कमेंट्स में बता दें कि आप लोगों को समझ में आ रही है या ये चीज नहीं। अब सेशन को हम एंड करने की तरफ बढ़ेंगे, कि प्लीज मुझे बता दें। सेशन को हम एंड करने की तरफ बढ़ते हैं, और इम्पोर्टेंट रूल्स मैं आप लोगों को एक बार फिर से समझा देता हूँ, आप लोगों को ये गलती क्यों नहीं करनी। जय श्री गुरु। जी तला, इंशाल्लाह ये काफी लोगों की हेल्प करेगा ये सेशन। और जी बिल्कुल, ये रिकॉर्डिंग अपलोड हो जाएगी। जी, अब हम इम्पोर्टेंट रूल्स पे डिस्कस कर रहे हैं। जैसे हमारे सामने ये है, आपको स्टॉप लॉस के बगैर ट्रेड क्यों नहीं करनी।
स्टॉप लॉस के बगैर आपको ट्रेड इस वजह से नहीं करनी, अगर आपका स्टॉप लॉस ही नहीं होगा तो आपका पोजीशन साइज आप किस तरह निकालेंगे। पोजीशन साइज अभी हमने इतना इन डेप्थ बात की पोजीशन साइज पे। पोजीशन साइज आपका टूल की हेल्प से ही बनेगा। जब तक आप स्टॉप लॉस इसमें सेट नहीं करेंगे, ये स्टॉप लॉस सेट नहीं करेंगे, आपका पोजीशन साइज ही नहीं निकल सकता। अब जो भी आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं, स्विंग ट्रेडिंग का भी एक स्टॉप लॉस होता है, आप उसको जो है ना स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करें। अब कुछ लोग मैनुअल इसमें स्टॉप लॉस यूज करते हैं, और कुछ लोग जो है ना ऑटो यूज करते हैं कि वो स्टॉप लॉस जो है ना प्राइस डाल देते हैं कि मार्केट हिट करती है, उसके बाद वो एग्जिट हो जाते हैं। और कुछ लोग जो है ना कैंडल क्लोजिंग पे वेट करते हैं। आप लोग जो है ना स्टॉप लॉस मैनुअल यूज नहीं कीजिएगा, आप लोग जो है ना ऑटो यूज कीजिएगा। ट्रेड के साथ ही जो है ना आप डाल दें स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस हिट, ट्रेड से एग्जिट हो जाए। और याद रखें, स्टॉप लॉस जो है ना ट्रेडर का फ्रेंड होता है। ये जो है ना स्टॉप लॉस जो है ना उसके साथ लाइफ टाइम चलता है। तो आप लोग जो है ना इससे जो है ना ये नहीं किया करें कि स्टॉप लॉस हिट हो गया और आप जो है ना मुंह बना के बैठ गए हैं कि अब मार्केट से आप बदले लेना शुरू कर दें, और मार्केट कोई मूव बना नहीं रही है, लेकिन आप लोग जो है ना बस ये सोच रहे हैं कि नहीं ये ट्रेड सेटअप जो है ना, जो चार्ट आप लोगों को बता रहे हैं ना, आपको चार्ट को देखना है, ना कि किसी की बात आपको सुननी है कि ट्विटर वाले आपको बोल रहे हैं कि बीटीसी जो है ना 6 लाख पे जा रहा है या 1 लाख पे जा रहा है। किसी की आपको बात नहीं सुननी। अगर आपको चार्ट पे लग रहा है कि ये सही है कि इस तरह स्टॉप लॉस होना चाहिए, आपकी ट्रेड में स्टॉप लॉस लगा हुआ है, स्टॉप लॉस से हिट होगा ना, कोई कयामत तो नहीं आ जाएगी। खैर, और अगर आपका कोई फेवरेट ट्रेडर है, आपकी रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से आप उसकी ट्रेड्स को फॉलो कर सकते हैं प्रॉपर, जिस तरह आपको रिस्क मैनेजमेंट करना है। रिस्क 1% के ज्यादा नहीं लेना। और दूसरी चीज हमारे पास आ जाती है, हम डीसीए कर रहे होते हैं किसी ट्रेड पे, तो हम उस पर हमारा रिस्क बढ़ जाता है। ये लोगों की जो है ना एक कंफ्यूजन है, और जिसकी वजह से जो है ना वो थोड़ा सा जो है ना रिग्रेट फील करते हैं जब स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक ट्रेड यहाँ से ले ली बीटीसी की, और आप जो है ना इस जोन में डीसीए कर, समझाने के लिए आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, सही है? अगर आपका ये प्लान होता है ना, डीसीए का प्लान पहले से बनाया जाता है, ऐसा नहीं होता कि अपनी मर्जी से ही डीसीए कर देते हैं। आपने ये ट्रेड यहाँ से ली इस जोन से, अगर आपका इसमें प्लान है डीसीए करने का, इस जोन से डीसीए करने का आपका प्लान है, तो आपने इधर ये स्टॉप लॉस लगाया, तो आप इसमें रिस्क जो आपको 1% का करना था, आप इस जोन में रिस्क करेंगे 0.05% का, 0.05%, मतलब 5% का आप इसमें रिस्क करेंगे। टोटल रिस्क अगर दो ट्रेड आप ले रहे हैं तो आपका 1% का स्टॉप लॉस हिट होगा। एक एंट्री आपने 0.5% से यहाँ से ली, दूसरी एंट्री आपने यहाँ से ली, आपकी एवरेज बाइंग हो गई मिड में, आपका स्टॉप लॉस हिट होगा तो आपको वॉलेट का 1% का लॉस होगा, इससे ज्यादा का लॉस नहीं। तो ये जो है ना एक छोटी सी आप लोगों को एग्जांपल दे दी कि डीसीए आपको किस जोन से करना होता है, और डीसीए पहले से प्लान होता है कि आपको जो है ना उस हिसाब से रिस्क मैनेज करना है। दूसरा हमारे पास होता है, आपको स्टॉप लॉस मूव क्यों नहीं करना। स्टॉप लॉस आप मूव करेंगे ना, आपने ये सोचा हुआ था यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, जो आपको यहाँ पे 1% का लॉस होना था, आप इस तरह से उसको बढ़ाते जाएंगे, तो आपका यहाँ से डबल हो जाएगा लॉस, 60% का हो जाएगा, फिर ये जो है ना $60 का हो जाएगा, ये $90 का हो जाएगा। इस तरह जो है ना आपका लॉस बढ़ते जाएगा, और आप में हिम्मत नहीं होगी कि इतने लॉस में आप ट्रेड क्लोज करें। क्योंकि सबसे ज्यादा मेहनत वाला काम, सबसे ज्यादा डेंजरस काम जो है ना वो लॉस रिकवरी का होता है। 80% लोग जो है ना लॉस रिकवरी में जो है ना अपना अकाउंट जो है ना वॉश कर देते हैं। अजान हो रही है। हमने ये डिस्कस किया कि स्टॉप लॉस क्यों मूव नहीं करना, और किस तरह जो है ना आपको स्टॉप लॉस ट्रेल करना है, सही है। और आपको जो है ना मैक्स रिस्क 1 से 2% का रखना है, इससे ज्यादा आपको रिस्क नहीं करना। जिस ट्रेड में आपका डीसी होगा, उस ट्रेड में आप फर्स्ट एंट्री जो है ना 0.05%, 0.5% के रिस्क के हिसाब से लेंगे, और सेकेंड एंट्री आप 0.5% के हिसाब से एंट्री लेंगे। अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होगा तो आपको 1% लॉस के ज्यादा जो है ना लॉस नहीं होगा जिस ट्रेड में, और डीसीए नहीं, आप उस ट्रेड में जो है ना 1% का रिस्क कर सकते हैं। अब पोजीशन साइज किस तरह निकलेगा,
इसका सिंपल सा फॉर्मूला मैंने आपके सामने लिख दिया है, कैपिटल मल्टीप्लाई बाय रिस्क डिवाइडेड बाय स्टॉप लॉस। अगर आप ये करते हैं तो आपके पास पोजीशन साइज निकल के आ जाएगा। जो आपका पोजीशन साइज होगा, आपको जितने डॉलर से वो ट्रेड लेनी होगी वो आपके सामने निकल के आ जाएगी, आप उससे जो है ट्रेड ले सकते। उम्मीद है आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा होगा, मजे का लगा होगा। जितने व्यूज इस वीडियो पे हैं इतने लाइक्स अगर आप इस वीडियो पे कर ज्यादा अच्छा रहेगा। बाकी अगर किसी ने पहले की वीडियोस नहीं देखी जो मैंने इस चैनल पर अपलोड की है, प्लीज उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप मैंने आप लोगों के लिए अपलोड कर दी। ये कोर्स का इंट्रोडक्शन है, ये पहली वीडियो जो ये दूसरी वीडियो है, ये इस वीडियो से कनेक्टेड है। मैं आप लोगों को पहले भी मैंने आप लोगों को बताया है, मैं वापसी आप लोगों को बता रहा हूँ, ये आप वीडियो जरूर देखिएगा। उसके बाद हमारे पास आ जाती है ये किस तरह आपको जो है ना ट्रेडिंग अकाउंट यूज करना और अकाउंट क्रिएट करना है। इस वीडियो में हमने ये डिस्कस किया है। चले मुझे जे दें इजाजत, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज।